आज हम गोता लगा रहे हैं भविष्य के बुद्ध यानी मैत्रेय की अवधारणा में। ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि आशा और करुणा का एक गहरा प्रतीक है ना? हाँ बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस प्रतीक को थोड़ा और समझें। हम देखेंगे कि बौद्ध परंपराओं में उनके बारे में क्या कहा गया है, क्या भविष्यवाणियां हैं, उनका मतलब क्या है और सबसे जरूरी आज हमारे लिए उनके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहन चर्चा। लाइफ एंड डिविनिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कोशिशें, ये बातें पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वो जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। बौद्ध परंपरा में भविष्य की इसी आशा का, इसी नई शुरुआत का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है मैत्रेय। तो मैत्रेय हैं कौन? मतलब कहाँ से आते हैं वो इस पूरी बौद्ध कहानी में? देखिए, बौद्ध धर्म में समय की जो धारणा है वो लीनियर नहीं है, सीधी रेखा जैसी नहीं, वो चक्रीय है, साइक्लिकल। समय को बहुत लंबे कालखंडों में बांटा गया है जिन्हें कल्प कहते हैं। ये लाखों करोड़ों साल लंबे हो सकते हैं। कल्प? बाप रे, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, बहुत लंबा। और मान्यता ये है कि हर कल्प में अलग अलग बुद्ध धरती पर आते हैं, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए। जैसे पिछले कल्प में कई बुद्ध हुए और हम अभी जिस कल्प में हैं उसे भद्र कल्प कहा जाता है, मतलब एक शुभ, एक ऑस्पिशियस कल्प। अच्छा, तो ये भद्र कल्प है। और गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध, जिन्हें हम सिद्धार्थ गौतम के नाम से जानते हैं, वो इस भद्र कल्प के चौथे बुद्ध माने जाते हैं। उनसे पहले 3 और बुद्ध हो चुके हैं इसी कल्प में। और मैत्रेय इस भद्रकल्प के 5वें और अंतिम बुद्ध होंगे। वो गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी हैं। भविष्यवाणी ये है कि जब गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, उनका धर्म समय के साथ धीरे धीरे धूमिल हो जाएगा, लोग उसे भूलने लगेंगे या गलत समझने लगेंगे, तब मैत्रेय का आगमन होगा। धर्म का धूमिल हो जाना, ये कैसे होता है? मतलब इसे धर्म का पतन कहते हैं शायद? हाँ, इसे धर्म का पतन या धर्म का अंतकाल, एज ऑफ धर्मा डिक्लाइन कहते हैं। कुछ परंपराओं में इसे 3 युगों में बांटा गया है: सत्य धर्म का युग, प्रतिरूप धर्म का युग और अंत धर्म का युग। ये कोई निराशावादी भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक तरह की रियलिस्टिक समझ है कि समय के साथ चीजें बदलती हैं। लेकिन पतन क्यों होता है? क्या वजहें होती हैं? वजहें कई हो सकती हैं, अंदरूनी भी, बाहरी भी। अंदरूनी मतलब जैसे भिक्षुओं या अनुयायियों में अनुशासन की कमी आ जाना, शिक्षाओं को ठीक से ना समझना, आपस में मतभेद होना, अनादर बढ़ना। बाहरी वजह हो सकती हैं जैसे युद्ध, आक्रमण, समाज में उथल-पुथल, जिससे धर्म का पालन मुश्किल हो जाए। तो मतलब ये एक तरह की चेतावनी भी है कि हमें धर्म को, अच्छी शिक्षाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। ये सिद्धांत